अ, सभी को प्रणाम। ई स्वाध्याय के इस सत्र का जो विषय है वो आज के समय के हिसाब से काफी प्रासंगिक है। और उसके अलावा जो आज हमारे स्पीकर हैं वो भी काफी खास हैं। अर्पित भाई कैलकाटा से हैं। अ, अगर उनका व्यवहारिक अध्ययन देखें तो वो सीएस है, फाइनेंस प्रोफेशनल है, और वो फुल टाइम एमएनसी में काम करते हैं। इसके अलावा जैन इतिहास के वो बहुत अच्छे विद्वान हैं, और जो जैन पूजा आदि पद्धतियां हैं उस पर भी उनका गहन शोध है। चाहे हमने पहले भी सुना है मथुरा के कंकाली टीला के बारे में हो, उदयगिरी खंडगिरी की प्राचीन जैन गुफाएं हों, जैन स्थापत्य और जैन पूजा पद्धति, भगवान के जो भी विचरण भूमिया भगवान की रही, वहां वहां क्या स्थापत्य आज मिलता है, क्या क्या उसके टेक्स्ट के प्रमाण मिलते हैं, उस सब पे उनकी जानकारी बहुत अतुल्य है। मुझे याद है नालंदा के अंदर जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे एक दिन पहले मैं पहुंचा था तो ऐसा बोला कि हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत है, आर्कियोलॉजिकल नॉलेज बहुत है, लेकिन टेक्सचुअल एविडेंस हमारे पास नहीं है। तो मैंने उनको बोला आप एक दिन वेट करिए, अगले दिन अर्पित भाई आएंगे, उनके पास टेक्स्ट के बहुत सारे एविडेंस हैं। तो आपका जो भी टेक्स्ट का आपको चाहिए वो आपको अर्पित भाई से मिल जाएगा। और आज का जो टॉपिक अर्पित भाई लेने वाले हैं वो जैन विवाह पद्धति के बारे में है। हम सब सुनते हैं कि हमें अरिहंत भगवान ही हमारे आराध्य हैं, और अरिहंत भगवान के शासन में जो गुरु तत्व है, धर्म तत्व है, उसी का हमें अनुसरण करना है, बाकी सब कुछ त्याज्य है। लेकिन ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि जो विवाह पद्धति या फिर जब हमारे घरों में शादी होती है उसमें हम जैन पद्धति जो है और प्राचीन परंपरा, जो प्राचीन हमें विवाह पद्धति मिलती है, हम उसको फॉलो नहीं करते। अर्पित भाई ये एक रिसर्चर होने के साथ में वो विधिकारक भी हैं। उनको वो जगह जगह जाकर आज भी ये जैन विवाह करवाते हैं। तो उनसे जब हम ये पूरा का पूरा सेशन सुनेंगे तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, हमें काफी कुछ जानने को मिलेगा। और सामान्य तौर पे क्योंकि मुनि जीवन में पंच महाव्रत के कारण और मुनि जीवन की मर्यादा के कारण, क्योंकि शादी विवाह जो है वो संसार की वृद्धि कराने वाला है, तो मुनि भगवंत इसके बारे में नहीं बोलते, और उनको बोलना भी नहीं चाहिए। भगवती सूत्र में ऐसा उल्लेख आता है कि आधा गर्मी गोचरी देने वाला और लेने वाला दोनों नरकगामी होते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। तो सोचने वाली बात है कि हमें मुनि भगवंत के पास जाकर विवाह पद्धति के बारे में ऐसी चर्चाएं भी नहीं करनी चाहिए जो संसार को बढ़ाने वाली है। लेकिन साथ में हितोपदेश जैसे ग्रंथ जो हमें बताते हैं कि श्रावक को विवाह कैसे करना, क्योंकि हर कोई दीक्षा नहीं लेगा, तो उचित विवाह ये श्रावक के औचित्य का एक हिस्सा है, और हमें औचित्य आरंभी बनना है, उचित प्रवृत्ति करनी है। तो उस उचित विवाह को किस तरह से करना चाहिए इस बारे में अर्पित भाई हमें बताएंगे। और सभी को धन्यवाद, और सभी लोग अंत तक जुड़े रहे, क्योंकि लास्ट में जो भी हम सारे पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस होंगे उन सभी को आंसर भी अर्पित भाई करेंगे। तो सभी को फिर से धन्यवाद और प्रणाम। अर्पित भाई प्रकाशिए। प्रणाम श्रेयांश भाई, आप सब छाता में होंगे, सबको प्रणाम। जय जिनेन्द्र। होप आई एम ऑडिबल कंप्लीटली और प्रेजेंटेशन इज आल्सो विजिबल, राइट। तो जैसे कि श्रेयांश ने कहा, बहुत ही सुंदर वे में, बहुत शॉर्ट में पूरे सार श्रेयांश भाई ने समझाया हमें कि कोई भी मुनि भगवंत इस मार्ग की प्रेरणा नहीं देगा, बिकॉज तीर्थंकर परमात्मा ने हमेशा संयम जीवन को ही मोक्ष मार्ग का साधन बताया है। दीक्षा लेना ही आत्म कल्याण का मार्ग है। इसीलिए कोई भी मुनि भगवंत इस बात की प्ररूपणा नहीं करेंगे। पर यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि सभी साधक, यहाँ पे जितने भी साधक है वो सब दीक्षा नहीं ले सकते। हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम सब दीक्षा ले पाए। इसीलिए इस मार्ग को बताया गया है कि विवाह ही संसार को सीमित करता है। हम एक बार श्रेयांश से बात कर रहे थे और श्रेयांश के साथ बात करते करते ये लाइन मुझे श्रेयांश भाई ने बताई, और बहुत सुंदर बात है कि हमारे संसार को सीमित करने वाला यदि कुछ है तो वो विवाह का मार्ग ही है। क्योंकि विवाह जो है वो संयमित जीवन की एक प्रयोगशाला है। तो इसी बात को लेके हम आज का ये सेशन शुरू करते हैं। तो सिंपल है कि विवाह जो शब्द है वो दो शब्द को लेके बना हुआ है, वी और वह, मतलब विशिष्ट रूप से जिसको वहन करना हो उसे विवाह कहा जाता है। यह मात्र दो शरीरों का नहीं, पर यह दो आत्माओं का एक पवित्र संगम है, मिलन है। और तीर्थंकर कभी संसार बढ़ाने की बात नहीं करते, ये हमने पहले भी कहा,
पर हमारे अंदर वो क्षमता, वो पात्रता नहीं है, इसलिए इस संसार को सीमित रखने के लिए ये हमें विवाह विधि का मार्ग बताया गया है। पर विवाह विधि के तक जाने से पहले और क्या-क्या विधियां हैं और ये श्रावक जीवन के अंदर क्या-क्या विधियां बताई गई है, उसके ऊपर मैं कुछ लेना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें 16 संस्कार का मार्ग बताया गया है। आचार दिनकर नाम का ग्रंथ है और उसके अंतर्गत हमें 16 अलग-अलग प्रकार के संस्कारों का वर्णन यहाँ पे बताया गया है, जो मात्र जैन परंपरा पे नहीं, पर वैदिक परंपरा, अन्य परंपराओं में भी ये 16 संस्कार का विवरण प्राप्त होता है। तो ये संस्कार क्या है? तो संस्कार वही है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से सुधारता है, जो तैयार करता है, जो प्रिपेयर करता है, उसी को संस्कार कहा जाता है। तो आज मोस्टली ये बहुत आश्चर्यजनक बात लगेगी कि जैनों को पता ही नहीं है कि जैनों में ऐसे 16 संस्कार की विधियां हैं। फ्रॉम गर्भ से लेके, मतलब जन्म, गर्भ से लेके मृत्यु तक के संस्कारों का वर्णन है और इसका उद्देश्य यही है कि प्रत्येक पड़ाव में, जीवन के प्रत्येक पड़ाव में, एवरी स्टेप में हमें वो गाइडेंस मिलता रहे कि उस समय हमें क्या-क्या जवाबदारियां निभानी है और वो भी धर्म मार्ग में रह के, धर्म मार्ग में स्थिर रह के। तो इसीलिए ये 16 संस्कार की विधियां बताई गई है। आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक कोष्टक देख सकते हैं, टेबल देख सकते हैं। उसके अंदर जैन परंपरा के अनुसार क्या 16 संस्कार है और वैदिक संस्कार के अंतर्गत क्या-क्या 16 संस्कार है। प्राय लगभग सेम है, कुछ-कुछ डिफरेंट है। जैसे हमारे यहाँ पे सूर्य चंद्र दर्शन, ये सब अलग-अलग प्रकार के संस्कारों का वर्णन प्राप्त होता है जो वैदिक संस्कारों में नहीं मिलता, पर मुख्य पड़ाव लगभग सेम ही बताए गए हैं वैदिक और जैन परंपरा दोनों में। तो मैं आचार दिनकर ग्रंथ की बात कर रहा था, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके अंदर हमें, अच्छा मित्रों, एक स्लाइड मैंने मिस कर दी। हाँ, तो जैन धर्म में संस्कारों का उल्लेख प्राप्त होता है। सबसे पहले आदिनाथ परमात्मा के क्या क्या संस्कार हुए वो विवरण हमें प्राप्त होता है कि प्रभु के माता पिता और इंद्र आदि देव ने प्रभु का विवाह करवाया, उनकी कुल स्थापना, नामकरण, विवाह, ये सारी बातें हमें ग्रंथों से पता चलती है। फिर आता है आपके अलग अलग आगम ग्रंथों में भी उल्लेख प्राप्त होते हैं, जैसे श्री भगवती सूत्र, ज्ञाता धर्म कथा, अंग सूत्र, प्रश्न व्याकरण सूत्र, राज प्रश्न सूत्र, विपाक सूत्र, आवश्यक नियुक्ति और त्रिशष्टि शलाका पुरुष चरित्र में तो अवश्य सारे तीर्थंकर परमात्मा के जो चरित्र आते हैं उसके अंतर भी क्या क्या प्रभु ने संस्कार हुए थे प्रभु के, उसका विवरण प्राप्त होता है। जैसे खास करके कल्प सूत्र के अंतर्गत हमें ये विवरण प्राप्त होता है कि प्रभु के माता पिता द्वारा प्रभु का जन्म संस्कार हुआ, उन्होंने इतने दिन बाद सूर्य चंद्र दर्शन का संस्कार करवाया, उनके शालागमन हुआ, उनका विवाह संस्कार हुआ, ये सब बातें हमें कल्पसूत्र के अंदर प्राप्त होती है। और ऋषभनी शोभा हूँ शु कहूँ नाम की एक स्तुति है और स्तुति के अंदर बहुत एक सुंदर पंक्ति लिखाई गई है जो मैंने अभी बात की कि आदिनाथ परमात्मा का विवाह जब हुआ था तो उसका क्या विवरण था, तो बहुत सुंदरता से विवरण किया गया है कि इस अवसर पीढ़ी काल का जो प्रथम विवाह था वो कितनी सुंदरता से हुआ था। तो सोहामणि सुमंगला ने वड़ी सुनंदा साथ मां, चतुराई थी चौरी रची इंद्रे करेल विवाह मां, मिंढोण बंधावर बनी शोभी रया ताजे समय, त्यारे तमोने जेमणे जोया हसे ते धन्य छे, त्यारे तमोने जेमणे जोया हसे ते धन्य छे। तो मुख्य बात इसमें यही बताना चाहता हूँ कि हमारे आगम ग्रंथों से लेके पाश्चात्य 10वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी तक के ग्रंथों में हमें बहुत उल्लेख प्राप्त होते हैं संस्कारों के, पर ये संस्कार कैसे करने हैं उसकी विधि प्राप्त नहीं होती और ये विधि सबसे पहले हमें आचार दिनकर ग्रंथ में प्राप्त होती है और ये श्वेतांबर परंपरा के अंतर्गत जो 16 संस्कारों का जो संपूर्ण विधि विधान है वो इस ग्रंथ के अंदर प्राप्त होता है। अब ये जो गुरु भगवंत के द्वारा रचना की गई थी उनका नाम था परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सुरेश्वर जी महाराजा और उन्होंने ये रचना जालंधर पंजाब में की थी ईस्वी सन 1411 में, यानी 15वीं सेंचुरी का ये बहुत प्राचीन ग्रंथ है। 12,500 प्राकृत संस्कृत श्लोक प्रमाण ये ग्रंथ रचा गया है और इसके अंदर 2 भाग है। एक भाग के अंदर श्रावक जीवन के जो कर्तव्य है, श्रावक जीवन के जो संस्कार है उसका वर्णन है 16 संस्कार, और फिर मुनि भगवंत के जो 16 संस्कार है उसका वर्णन है। उसके अंदर साथ साथ में आवश्यक विधियां, उपधान विधि,
दीक्षा विधि, योग ध्वन कैसे करना, योग कैसे करना, साधु-साध्वी जो भगवंतों को, उसका विवरण है। पदवी जब पदवी दी जाती है जैसे गणि पदवी, पन्यास पदवी, आचार्य पदवी, इस इन सब का विधान और अंजन शलाका प्रतिष्ठा में भी क्या-क्या विधान होते हैं, ये सब विधान इस ग्रंथ के अंदर दिए गए हैं। और उस समय तक ऐसा माना जाता है कि जो उस समय का काल था 14th सेंचुरी, बहुत अलग-अलग धर्म का प्रभाव पड़ चुका था और उस समय उन्होंने कुछ-कुछ कंटेम्पोरराइज़ किया था बिकॉज़ हम जैन अलग-अलग मार्ग में जाने लगे थे, तो उस मार्ग में ना जाके प्रभु के मार्ग में कैसे स्थिर रहे, इस बात को मन में लेते हुए, सोचते हुए उन्होंने ये ग्रंथ की रचना की थी और इसके अंदर ये ग्रंथ के अंदर में हमारे जो 14वां संस्कार है, 14th जो संस्कार है, उसके अंदर विवाह की विधि पूज्य आचार्य भगवान ने बताई थी और इस ग्रंथ की साक्षी बहुत सारे गुरु भगवंतों ने प्राचीन काल में दी है, जैसे पद्म विजय जी महाराज, रूप विजय जी महाराज, वीर विजय जी महाराज ने इस ग्रंथ की साक्षियां अपने-अपने ग्रंथों में दी है। तो ये ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है, हम इसे सोच सकते हैं। ये बात मैं यहाँ पे और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो इनके जो रचनाकार थे आचार्य वर्धमान सुरेश्वर जी महाराजा, वो रुद्रपल्ली शाखा के थे। एक मान्यता है कि वो खत्तरगंज की रुद्रपल्ली शाखा थी। तो ये ग्रंथ उनके द्वारा रचना की गई थी। तो आज का ये जो टॉपिक है इसका हम यहाँ पे क्यों आए हैं और क्यों इस पे चर्चा कर रहे हैं, बिकॉज श्रेयांश भाई ने पहले ही कहा था कि आज हमें अरिहंत के मार्ग की ही प्रवृत्ति करनी है और आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में सब लोग अलग-अलग परंपरा पद्धति से विवाह कर रहे हैं, जैन खास करके। एक बहुत विचारणीय बात है कि कभी आपने देखा है कि कोई भी सिख अलग विधि से करता है, शादी नहीं करते। मुसलमान कभी अलग पद्धति से विवाह नहीं करते, बौद्ध अलग विधि से विवाह नहीं करते, पारसी भी अलग विधि से विवाह नहीं करते, सबकी अपनी-अपनी विधियां हैं और उसी विधि के अंदर रह के वो अपने-अपने विवाह संस्कार करते हैं। पर हम जैन में आज बहुत दुख की बात है, बहुत ही कम जैन इस विधि को फॉलो करते हैं विवाह के लिए और बाकी जो 15 संस्कार की विधियां तो लगभग भुला दी जा चुकी है इस समय में। वर्तमान में कुछ विधि कारक गर्भ संस्करण आदि की विधियां करते हैं, पर विवाह संस्कार एकदम नहिवत हो चुका है। दिगंबर परंपरा में भी चक्रवर्ती विवाह की विधि बताई गई है। वहाँ पे भी कुछ लोग अनुसरण कर रहे हैं इस बात का, जो बहुत अच्छी बात है। अभी हाल में इंटरनेशनल जैन कॉन्फ्रेंस गुजरात यूनिवर्सिटी में मैंने इस पेपर को प्रेजेंट किया था और वहाँ पे बहुत सारे दिगंबर मित्र मिले थे, उनसे भी मेरी बहुत वार्तालाप हुई थी और उनसे जब मेरी वार्तालाप हुई तो मुझे भी पता चला कि दिगंबर परंपरा में भी जो चक्रवर्ती विवाह की जो परसेंटेज है वो भी नॉट इवन 1 to 2%, भले धीरे-धीरे प्रचलन में आ रहा है, पर उनके यहाँ पे भी जो बहुत कम लोग ही अभी इसको प्रेफर कर रहे हैं और इसको पॉपुलराइज करने की बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने मूल विषय पे आता हूँ कि हमारा जो अध्ययन का विषय है कि वर्तमान में जितने भी शादी ब्याह हो रहे हैं, विवाह हो रहे हैं, उसमें आडंबर बहुत सारा बढ़ चुका है और जैन श्रावक वर्ग में संपन्नता तो बहुत है, इसीलिए हम आडंबर युक्त विवाह तो कर रहे हैं, पर उसके अंदर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान जो है वो उसको खो चुके हैं। इतना ग्लैमराइज हो चुका है वेडिंग, बिकॉज उसके अंदर हम इतने सारे फंक्शंस वगैरह करते हैं और आजकल तो कुछ नई-नई थीम्स भी आ चुकी है वेडिंग की, पूल पार्टी, पजामा पार्टी, क्या-क्या नहीं होता इस विवाह विधि के अंतर्गत और जिसकी वजह से जो विधि होती है, उसकी जो पवित्रता होती है, वो पूरी की पूरी समाप्त हो जाती है। तो मूल उद्देश्य ये इस अध्ययन का है कि खास करके विवाह जो है, वो कम से कम जैन परंपरा से हो, चाहे आचार्य दिनकर ग्रंथ में जो विवाह विधि वर्णित है उसके हिसाब से हो या तो फिर दिगंबर ग्रंथों में जो वर्णन किया गया है उसके हिसाब से हो, पर मुख्य उद्देश्य है कि जैन विवाह विधि को पुनः व्यवहार में लाया जाए और जो विवाह की विधि है उसे सात्विक बनाया जाए, शुद्ध बनाया जाए और धर्म के अनुकूल बनाया जाए। मैं श्वेतांबर ग्रंथ वैदिक ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन किया, उसमें जो मंत्रोच्चार दिए गए हैं उसका भी एक अध्ययन किया गया और तब पता चला कि जो जैन विधि में जो मंत्रोच्चार है वो कितने पवित्र हैं। पड़ाव पे हर विधि को लेने का प्रयास करेंगे और उसके अंदर भी श्वेतांबर परंपरा के अंदर भी कुछ नई-नई विधियां का समावेश हो चुका है जो शायद सही हो या शायद गलत हो, उसके विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। तो
अपने ही परंपरा के अनुरूप विवाह संस्कारों का पालन करें और उसका प्रोत्साहन करें। तो अगर हम एक सिंपल मतलब बहुत बेसिक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं स्टार्टिंग में, तो हम देख सकते हैं कि जो पद्धतियाँ हैं दोनों में कितना अंतर है। वर्तमान में जो वैदिक विधि है उसके अंदर वैदिक मंत्रों का समावेश होता है और उसके अंदर वैदिक देवी देवताओं की आराधना होती है। पर यहाँ पे जो आचार्य दिनकर के अनुसार जो विवाह विधि बताई गई है उसके अंदर जैन मंत्रों का उपयोग होता है। जैन विधिकारक द्वारा इसका पूजा पद्धति कराई जाती है। उसके अंदर तीर्थंकर परमात्मा ने क्या क्या उपदेश दिए हैं, तीर्थंकर परमात्मा के क्या क्या गुण थे उनका स्मरण किया जाता है ताकि अपने जीवन में भी ऐसे गुणों की प्रकटीकरण हो। और जो जैन मान्यता के अनुसार देवी देवता है उसकी आराधना होती है। अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वैदिक परंपरा में जो वर्तमान में सब लोग करते हैं उसके अंदर जो इच्छा प्राप्ति जो आकांक्षा है उसके ऊपर ज्यादा फोकस है और यश समृद्धि इसके ऊपर बहुत ज्यादा टारगेट और फोकस रह जाता है। हमारे पूर्वजों की शांति ब्रह्मलोक की प्राप्ति उसके ऊपर पूरा केंद्र स्थान किया गया है। पर जो जैन परंपरा के अनुसार जो विवाह विधि बताई गई है उसके अंदर आत्मा की उपलब्धि कैसे हो, आत्मा की शुद्धि कैसे हो, हमारे अंदर समता भाव कैसे प्रकट हो, उसके ऊपर पूरा फोकस किया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे फोकस चेंज हो जाता है, फोकस शिफ्ट हो जाता है। भाव दृष्टि के ऊपर से अगर हम देखें तो यहाँ पे हिंदू परंपरा वैदिक परंपरा के अंदर उनको एक देवी देवताओं को एज ए विटनेस माना गया है कि उनके साक्षी में ये विधियां हो रही है। और जैन परंपरा के अनुसार यदि हम देखें तो इसे एक आध्यात्मिक साधना और आत्म जागृति का माध्यम बताया गया है। अगर हम एनवायरनमेंट वातावरण की बात करें तो आज हम और आप तो बहुत सारे वेडिंग्स में जाते हैं, विवाह विधि में जाते हैं, तो हम खुद देखते हैं कि वहाँ पे वातावरण कैसे होता है। एक हम लोग के लिए शायद एक फ्रेंड्स को मिलना या रिलेटिव्स को मिलना ऐसा एक साधन बन जाता है। किसी को विवाह विधि पे फोकस नहीं रहता, विवाह विधि के साथ खाना पीना चालू होता है, अपने आपस में सब लोग वार्तालाप करते हैं। कई स्थानों पे तो जूते चप्पल पहन के हम विवाह विधि में जाते हैं, इतनी पवित्र विवाह विधि हो रही है उसके अंदर। तो इसमें जो पवित्रता है वो संपूर्णपणे खत्म हो चुकी है। पर यदि हम आचार्य दिनकर के अनुसार देखें तो बहुत पवित्र वातावरण के अंदर में, आध्यात्मिक शुद्ध वातावरण के अंदर में ये विवाह विधि की जाती है। इसके अंदर खान पान का निषेध स्पष्ट रूप से तो बताया नहीं गया है, पर यदि हम ऐसा करें तो एक बहुत अनुकरणीय होगा और कोई भी तरह के जूते चप्पल ना पहने जाए ऐसी विधियां बताई गई है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे इसकी पुनर्स्थापना हो पवित्रता की जैन विधि में। तो खास करके ऐसे अनुष्ठान जो शादी विवाह के साथ संबंधित ना हो, जैसे प्री वेडिंग हो, डीजे पार्टी हो, बैचलर्स पार्टी हो, बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो आजकल प्रचलन में आ चुकी है। और बहुत लोग संसार के अंदर रह के पीयर प्रेशर कहे कि अपने पार्टनर की वजह से भी उनको ये विधियां करनी पड़ती है। तो खास करके जो अनावश्यक हो, जिसके अंदर आडंबर हो, बहुत सारा खर्च हो, उसको हम कैसे अवॉइड कर पाए। क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे समाज है राजस्थान वगैरह महाराष्ट्र में, वो लोग ने अपने समाज के लिए नियम बना दिए गए हैं कि इस नियम का पालन अपने समाज में ही करना पड़ेगा, नहीं तो उनको समाज के बाहर कर दिया जाएगा। खाने पीने में भी इतने ही आइटम्स का रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया है। तो जिसकी वजह से जो संपन्न परिवार हो और जो मध्यम वर्गीय परिवार हो वो उनके बीच में भेदभाव ना रहे। तो ये भी बहुत अनुकरणीय स्टेप है। तो गूढ़ प्रभावशाली और आध्यात्मिक विधि हमारे पास है और इसी विधि का अनुसरण कैसे हो इसका हम यहाँ पे एक प्रयास करेंगे समझने का। तो शादी के पूर्व, विवाह विधि के पूर्व जो कुछ विधियां आचार्य दिनकर में बताई गई है तो वो क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ अभी जो विषय पे चर्चा करेंगे वो है कि क्या क्या प्रकार के विवाह होते हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए किसके अंदर में, विवाह की तारीख कैसे नक्की होनी चाहिए, ये सब बातें आचार्य दिनकर में बताई गई है जो हम संक्षेप में लेने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं आचार्य दिनकर में। 4 प्रकार है जो धर्म के मार्ग के वाले विवाह है और 4 ऐसे विवाह हैं जो अप्रशस्त है, जो पाप विवाह कहा गया है। जो अप्रशस्त विवाह है वो पाप विवाह है और जो प्रशस्त विवाह है वो धर्म विवाह है। धर्म विवाह के अंदर ब्राह्मण विवाह, प्राजपत्य विवाह, आर्ष विवाह, दैवत विवाह, ये सब विवाह बताए गए हैं। गांधर्व विवाह यानी बेसिकली इसको हम सिंपल भाषा में यदि बोलचाल की भाषा में कहें तो गांधर्व विवाह यानी लव मैरिज, तो उसको एक पाप विवाह बताया गया है। और
इस ग्रंथ में बताया गया कि वर्तमान में मतलब उस समय जो ग्रंथ लिखा गया था उस समय के वर्तमान समय में प्राजापत्य विवाह ही प्रचलित है और वही इस कलयुग में करना चाहिए। बाकी उन्होंने विधियां बताई है, बहुत शॉर्ट में बताई है। जो मुख्य विधि बताई गई है वो प्राजापत्य विधि बताई गई है कि जिसमें वर वधु को धर्म पालन का आदेश दिया जाता है, संतान पालन आदि का बात बताई गई है। ये सब बेसिक बात बताई गई है, विवाह के कितने प्रकार होते हैं और इसमें भी प्राजापत्य विवाह जो मुख्य विवाह की विधि बताई गई है यहाँ पे। तो वर वधु के क्या क्या योग्यता होनी चाहिए ये बात इस ग्रंथ के अंदर बताई गई है। खास करके दोनों का कुल कैसा हो, वंश कैसा हो, ये बताई गई है। विकृत वर कैसा होता है, विकृत कन्या कैसी होती है, ये सब बात बताई गई है। उनका विकृत कुल कैसा हो सकता है, ये सभी बात बताई है। वर के क्या क्या गुण होनी चाहिए, 7 गुण बताए गए हैं और ज्योतिष अनुसार क्या क्या 5 शुद्धियां होनी चाहिए, ये सब बात बताई गई है। तो ये मापदंड के बाद विवाह के शुभ दिन का चयन कैसे हो, कौन से शुभ दिन में ये विवाह करना चाहिए, कौन से नक्षत्र में करने चाहिए, कौन सी तिथि में करना चाहिए, कौन से काल में करना चाहिए, ये सब बात इस ग्रंथ के अंदर बताई गई है। दिगंबर ग्रंथों में भी बहुत डिटेल में बताया गया है कौन से तिथि में करने चाहिए, कौन से तिथि में नहीं करने चाहिए, ये पूरा वर्णन दिया गया है। तो कौन से अशुभ नक्षत्र है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, कौन सी अशुभ तिथियां है जिसको अवॉइड करना चाहिए, कौन से अशुभ मास है जिसको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, जन्म संबंधी भी क्या क्या नक्षत्र होते हैं, ये सब बात इस ग्रंथ के अंदर बताई गई है। योग्य आयु की भी बात बताई गई है। ध्यान रहे कि उस समय की बात है, 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी की बात है। उस समय की जो परिस्थिति थी उसके अनुसार आचार्य दिनकर में ये बात बताई गई है कि क्या अवधि होनी चाहिए वर की वधु की, ये सब बात उसके अंदर बताई गई है। अब बात आती है जो मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो विवाह करवाते हैं उसकी भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे विधि में। बिकॉज उनको ही मंत्रोच्चार करना है, उनको विधि का पालन करना है और करवाना है। तो उनके वो जो अधिकारी है उनको आचार्य दिनकर ग्रंथ में जो शब्द बताया गया है उसको गृहस्थ गुरु का शब्द बताया गया है, जिसको हम आज बोलचाल की भाषा में विधि कारक कह सकते हैं। जो गृहस्थ गुरु है उनको अधिकारी बताया गया है और उनके क्या क्या योग्यता होनी चाहिए इसकी पूरी एक लिस्ट बताई गई है कि उनका श्रेष्ठ कुल में जन्म होना चाहिए, उनको विद्या शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, मितभाषी होने चाहिए, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए उनके पास। तो ये बहुत सारी उनकी योग्यता की लिस्ट बताई गई है और साथ साथ में खास करके उनका वेश और आचार कैसा हो इसके ऊपर भी बात बताई गई कि जब पूजन विधि में वो प्रवेश कर रहे हो तो उनका वेश कैसा हो, उनका आचार कैसा हो, ये सब बात उनको बताया गया है। अब मैंने जो कहा था कि विवाह से पूर्व की जो विधियां है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले तो सगाई की विधि बताई गई है। इस सगाई को आचार्य दिनकर ग्रंथ में कन्यादान कहा गया है और दिगंबर परंपरा में इसे वागदान कहा गया है। तो इसको विवाह पूर्व की जो सबसे इंपॉर्टेंट रस्म है इसको आचार्य दिनकर में बताया गया है कि एक कन्यादान की विधि है। अब कन्या की जो जिम्मेदारी है वो माता पिता के घर से अब जो पति है वर है उसके उनके कुल की अब जिम्मेदारी बन चुकी है। जो विवाह के पूर्व जो पालन पोषण वगैरह जो था जो उनके माता पिता करते थे, अब वो जो दायित्व है वो शिफ्ट हो चुका है पति और ससुराल के तरफ में। तो इससे ससुराल में उसका प्रेम सम्मान और सहयोग प्राप्त हो, ये सब बात इसके अंदर बताई गई है। और इसका जो मंत्र बताया गया है उसमें उद्घोषणा की जाती है कि अब विवाह सुनिश्चित हो चुका है। और कन्यादान के जब मंत्र उच्चारण होता है उसके बाद कन्या पक्ष सभी को तांबुल यानी पान अर्पण करता है और इसके अंदर अलग अलग सामग्रियों का आदान प्रदान होता है। इस विषय पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। मूल जो बात करनी कि वहां पे एक उद्घोषणा हो जाती है और उद्घोषणा के द्वारा जो वधु पक्ष है वो वर पक्ष को बताता है कि हमने पूरे जीवन अपनी बेटी को पाला पोसा बड़ा किया, अब आपकी जिम्मेदारी है आप भी उसे उतना ही प्यार सम्मान आदर सत्कार दे। ये बात इसके अंदर बताई गई है। वैदिक परंपरा के अंदर हम देखा जाए तो इसके अंदर गणेश पूजा होती है, लग्न पत्रिका का आदान प्रदान होता है, अंगूठी वगैरह का उपहारों का आदान प्रदान होता है। ये सब बात वर्तमान वैदिक परंपरा में की जाती है। फिर लग्न लिखवाने की विधि होती है। ये गुजराती मारवाड़ी सब में ये परंपरा काफी प्रचलित है। इसमें आचार्य दिनकर और उसमें ज्यादा भिन्नता नहीं है, मात्र यही भिन्नता है कि ज्योतिष के हाथों में ये लग्न लिखवाए जाते हैं और नए मिट्टी के जो पात्र होते हैं उसमें जौ बोए जाते हैं। वैदिक परंपरा के अंदर
गणपति जी की स्थापना होती है, कंदर्प की स्थापना, कंदर्प यानी कामदेव की स्थापना होती है, पर ये जैन परंपरा में ऐसी कोई भी मान्यता नहीं बताई गई है। पर जो खास बात जो जैन परंपरा में है और जो वैदिक परंपरा में नहीं है, वो है मातृ का स्थापना और वो है कुल का स्थापना, जिसके विषय में हम बात करेंगे। तो मातृ स्थापना जो है उसके अंदर अष्ट मातृका का पूजन होता है, जो कन्या के गृह में होता है। 5 या 7 दिन पूर्व होता है, शादी के 5 या 7 दिन पहले होता है, और इसके अंदर जो 8 माताएं हैं जो संरक्षण करती है, पालन करती है, संवर्धन करती है और शक्ति स्वरूप है, उनका पूजन होता है। अब वो है ब्राह्मणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा और त्रिपुरा। इनका पूजन किया जाता है और उनसे विनती की जाती है कि जो पूरी विवाह विधि है उसके अंदर वह संरक्षण करे, पालन करे, संवर्धन करे, ये पूरी बात बताई गई है। और साथ साथ में षष्ठी माता की स्थापना होती है, जो एक अम्बा का रूप है, उनकी भी स्थापना की जाती है इस मातृ स्थापना के अंतर्गत। ये हुई कन्या के घर में। अब जो वर के घर में है वो कुलकर की स्थापना होती है। हमारे यहाँ पे ऋषभदेव भगवान के पूर्व कुलकरों का शासन चलता था और वो कुल के अधिपति होते थे। वो उन 7 कुलकरों की स्थापना होती है, उनका आह्वान होता है, उनका वंदन किया जाता है और ऐसी प्रार्थना की जाती कि उनके जो गुण थे वो हमारे अंदर उनका प्रगटीकरण हो। वे विमल वाहन, चक्षुष्मान, यशस्वी, अभिचंद्र, प्रसेनजीत, मरुदेव और नाभि जो ऋषभदेव भगवान के पिता थे, उन सबका स्मरण किया जाता है और उनके पास शांति, सुख समृद्धि, संतति, प्रेम, प्रतिष्ठा और धर्म पालन के आशीर्वाद लिए जाते हैं। तो वगैरह मंत्र बताए गए हैं। हमारा विषय अभी मंत्रोच्चार पे नहीं है, हम उनके भाव को समझना चाहते हैं, बिकॉज मंत्रोच्चार तो जो विधि कारक है वो करेंगे, पर उस मंत्र का क्या भाव है वो मैंने एक ब्रीफ में आपको बताने का प्रयास किया। और भी बहुत सारी विधियां बताई गई है, जैसे तेल मर्दन हो, कंकड़ बंधन, जैसे आज भी बहुत सारे गुजराती और मारवाड़ी घरों में मिंढोड़ बंधन की जो परंपरा होती है उसको कंकड़ बंधन कहा गया है। वैसी बहुत सारी विधियां बताई गई है कि शादी से पूर्व करनी चाहिए। अब जो विवाह की विधि है उसके ऊपर मैं आता हूँ। आज हम सब बारात में जाते हैं और बारात में जाते हमें एक जो दृश्य आता है कि बॉलीवुड के गाने बजते हैं, हम उस पर डांस करते हैं और वैसे एक आनंद का एक माहौल होता है, पर इसमें मर्यादा का कोई पालन नहीं होता। और यहाँ पे जो जैन परंपरा पे अंतर्गत जो विवाह विधि बताई गई है उसके अंदर बारात प्रस्थान का कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि विधिकारक द्वारा शांति मंत्र का पाठ किया जाता है। और वो शांति मंत्र क्या है, उसके अंदर आदिनाथ भगवान के दिव्य गुणों को स्मरण किया जाता है कि आदिनाथ परमात्मा प्रथम राजा थे, प्रथम गुरु थे, प्रथम सृष्टा थे, प्रथम कर्ता थे, प्रथम रक्षक थे, प्रथम विजेता थे, प्रथम शिल्पकार थे, प्रथम विद्वान थे। ये सब बातें इस शांति मंत्र के अंदर बताई गई है। प्रभु सर्वज्ञ है, प्रभु सर्वव्यापी है, प्रभु परम ज्योति है, प्रभु निरंजन है, प्रभु स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है। ये सब बात इसके अंदर बताई गई है। और अंत में प्रार्थना की जाती है आदिनाथ प्रभु से कि प्रभु शांति, तुष्टि, पुष्टि, रुद्धि, वृद्धि, सुख एवं मोक्ष लक्ष्मी का मार्ग जो है वो हमें बताए कि हम धर्म मार्ग में स्थिर रह के कैसे मोक्ष की तरफ प्रयाण करें, ये बात बताई गई है। वर्तमान में तो जो एक बहुत उद्भट परंपरा जो चल चुकी है उससे ये बहुत ही एक अतुलनीय प्रयास है कि बहुत सुंदरता से ये शांति मंत्र का पाठ हो और शांति मंत्र के पाठ के साथ साथ ये बारात का प्रस्थान हो। और आचार्य दिनकर में बहुत सुंदर बात बताई गई है कि जब बारात का प्रस्थान होता है तो उस नगर में जितने भी जिनाले हो उसकी चैत्य परिपाटी होनी चाहिए, दर्शन वहां पे होने चाहिए, वहां पे जो गुरु भगवंत विराजमान है उनका वंदन आदि करना चाहिए और जो नगर देवता है उनका भी पूजन करना चाहिए। ये बात आचार्य दिनकर ग्रंथ में बताई है। फिर कन्या गृह में उनका स्वागत होता है। ये विधि लगभग जो वर्तमान में प्रचलित परंपरा है उसकी जैसी ही है। जो वधू का घर है, कन्या गृह जिसको कहा जाता है, वहां पे कन्या की माता उनका स्वागत करती है, आरती करती है, उनकी नजर उतारती है। ये सब विधियां बताई गई है। वर्तमान परंपरा में भी पौखना विधि होती है गुजराती मारवाड़ी विवाह में। अभी श्रेयांश भाई ने एक बात कही है, सो बारात शुड बी इन डे नॉट इन नाइट। एकदम आपकी बात सही है, क्योंकि जैन परंपरा के अंतर्गत जो विवाह है वो दिन में होना चाहिए। और क्योंकि बहुत सारी विधियां में खान पान आदि का भी बात बताई गई है, तो वो खान पान की विधियां जैन परंपरा के अंदर तो रात्रि को वर्जित है, रात्रि भोजन का त्याग संपूर्ण करना है। इसीलिए जैन विधि के जो मुहूर्त होते हैं वो भी दिन में ही होते हैं और जो शुभ
समय दिन के अंतर्गत ही होके आज भी गुजराती परंपरा में बहुत शादियां दिन में ही होती है। ये बहुत अच्छी बात है और जिसका अनुसरण सबको करना चाहिए। पोखड़ा विधि जो होती है उसमें बहुत अलग-अलग प्रकार से सास अपना प्रतीकात्मक अर्थ निकालती है और उसके वर भी अलग-अलग अर्थ निकालते हैं। ये सब वैदिक परंपरा में होता है, जैन परंपरा में ऐसा कोई विधान नहीं बताया गया है। अभी जो मुख्य हम विधि की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इसके अंदर हस्त मिलाप जो की विधि होती है जिसे हस्तबंधन कहा गया है आचार्य दिनकर ग्रंथ में, उसका वहाँ पे विधि होती है। बिकॉज़ जो विवाह की विधि है वो बताई गई है कि अब जो वर और वधू है वो अभी जीवन के सहचर बन चुके हैं, बनने वाले हैं। उनको एक दूसरे के परस्पर एक दूसरे का पूरक बनना है और एक दूसरे का विकास करना है। संसारिक विकास नहीं पर धार्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास करना है और एक दूसरे को संकल्प लिए जाते हैं। तो वो संकल्प जो है वो आत्मा का समता भाव का उद्घोष किया जाता है और एक दूसरे को संदेश देते हैं कि इस समय चित्त, कर्म, शरीर, क्रिया, प्रेम, प्रयास, इच्छा, सुख, दुख, भय, आश्रव, बंधन, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सभी अवस्थाओं में हमें समता भाव रखनी है, समन्वय रखना है। बिकॉज़ क्या होता है कि वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हमें दिखते हैं जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, ईगो क्लैशेस होते हैं, तो समता भाव वो नहीं रहती। तो ये समता भाव रखने का ये मंत्र बताया गया है और एक दूसरे को वहाँ पे एक बोध पाठ देते हैं विधिकारक कि अभी आपके जो पूरा जीवन है वो समत्व में आपको गुजारना है, एक दूसरे का पूरक बनना है और आध्यात्म के मार्ग में आपको आगे बढ़ना है। वैदिक परंपरा में बहुत सारी दही मिश्रित शहद वगैरह वधू पर के दिया जाता है, गाय का दान भी दिया जाता है, कन्या को आभूषण पहनाया जाता है। ये सब वैदिक विधि में होता है पर जो जैन विवाह विधि है उसमें ये विधि नहीं बताई गई है। फिर वेदी प्रतिष्ठा, तोरण प्रतिष्ठा की विधि बताई गई है कि सबसे पहले जो क्षेत्र देवता होते हैं उनका आह्वान होता है और वो वेदिका में उनका स्थापना की जाती है और तोरण प्रतिष्ठा के अंदर द्वार लक्ष्मी की भी स्थापना होती है। अब द्वार लक्ष्मी यानी हम जो लक्ष्मी समझते हैं वो लक्ष्मी नहीं, पर वो जो लक्ष्मी है वो मनोवांछित सिद्धियां देती है धर्म में मार्ग आगे बढ़ने के लिए। ये सब बातें बताई गई है। वैदिक परंपरा में भी इष्ट देव का स्मरण किया जाता है पर ऐसी डिटेल में वेदिका स्थापना विधि या तोरण प्रतिष्ठा की विधि नहीं बताई गई है। हमारे स्तवनों में भी आता है कि जब नेमिनाथ भगवान की जान गई थी वो तोरण से वापस हो चुके थे, तोरण थी रथवाड़ी। तो यहाँ पे भी तोरण प्रतिष्ठा की बात स्तवनों में भी बताई गई है। तो उस समय भी ये विधियां प्रचलित थी पर वर्तमान में धीरे धीरे आते ये सब विधियां लुप्त होती जा रही है। फिर अग्नि स्थापना की जाती है जिसमें अग्नि कुमार देव का आह्वान होता है और उनको विनती की जाती है कि पूरे विवाह संस्कार की पवित्रता और मंगलता कायम रहे, उनके द्वारा प्रमाणित की जाती है। अग्नि कुमार देव का आह्वान जैन विधि में बताया गया है पर जो वैदिक परंपरा है उसके अंदर इंद्रदेव का आह्वान किया जाता है, बृहस्पति का आह्वान किया जाता है, योजन नामक अग्निदेव का आह्वान किया जाता है और उनको एज अ विटनेस, एज अ साक्षी रखा जाता है कि आपकी साक्षी में ये शादी या विधि हो रही है और उनके पास यश, सौभाग्य और समृद्धि की कामना की जाती है। पर जैन विधि में ऐसी बात नहीं बताई गई है क्योंकि जैन विवाह में हमेशा पवित्रता और मंगलता की बात कही गई है। चाहे हमें यह यश की प्राप्ति हो क्या ना हो, सौभाग्य की प्राप्ति हो या ना हो, पर हमें धर्म मार्ग में स्थिर रह के आगे बढ़ना है। ये बात अग्नि स्थापना विधि में बताई गई है। फिर होम विधि बताई गई है और जिसके अंदर आहुति द्वारा होम विधि दी जाती है, अग्नि से प्रार्थना होती है और उसके अंदर लोकपाल, नवग्रह, भुवनपति, व्यंतर देव, ज्योतिष देव, वैमानिक देव, चतुर्निकाय देव, अप्सरा, दिक्कुमारियां और प्रकृति की जितने भी देवी देवता है उनको ये आहुतियां पहुंचाने की विनती की जाती है कि अग्निदेव आप हमारी जो ये आहुतियां हैं वो उन तक पहुंचाइए। और इसका जो गूढ़ अर्थ है वो बताया गया कि ये जो केवल 2 व्यक्तियों का विवाह नहीं है, पूरे सृष्टि के सामने यह विवाह किया जा रहा है तो उनके आशीर्वाद प्राप्त हो। वैदिक परंपरा में अलग-अलग प्रकार के होम बताए गए हैं जैसे प्रायश्चित होम, राष्ट्रभूत होम, जया होम, लाजा होम, अलग-अलग प्रकार के होम बताए गए हैं जो जैन विधि में नहीं बताए गए हैं। फिर अभिसिंचन की विधि बताई गई है जिसके अंदर विधिकारक वासक्षेप डालते हैं वर वधू के सर पे और शांति और स्थिरता प्रतिष्ठित करते हैं कि उनके अंदर शांति की प्रतिष्ठा हो और
उनका जो जीवन है वो स्थिरता में रहे, पारस्पर उनका सौहार्द बना रहे और उनके जीवन में अक्षय सुख की प्राप्ति हो। तो ये अभिसिंचन की विधि बताई गई है। वैदिक परंपरा में एक अभिषेक किया जाता है और अभिषेक के द्वारा अश्विनी कुमार, पूषा, सरस्वती, अग्नि, इंद्र आदि देवताओं का आह्वान किया जाता है। उनके पास वीर्य, अन्न, बल, लक्ष्मी, यश और समृद्धि आदि की प्राप्ति की कामना की जाती है। फिर गोत्रोच्चार की विधि बताई गई है, जिसके अंदर दोनों वर और वधू अपने अपने गोत्र का उच्चारण करते हैं। उनके जो घर के जो वडील होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अपने गोत्र का उच्चारण करते हैं कि हम इस गोत्र से हैं और एक दूसरे का परस्पर एक दूसरे के गोत्र एक दूसरे को बताते हैं और मंगल कामना की जाती है कि शांति, पुष्टि, तुष्टि, बुद्धि, धन और संतान की वृद्धि प्राप्त हो। ऐसे गोत्रोच्चार के साथ ये विधि की जाती है। वैदिक परंपरा में भी ऐसी सेम विधियां बताई गई है, इसमें ज्यादा भेद नहीं है। फिर जो मुख्य विधि आती है वो अग्नि प्रदक्षिणा की विधि है और सबसे पहले अग्नि का पूजन किया जाता है और फिर 4 प्रदक्षिणा दी जाती है। वैदिक परंपरा में कहीं कहीं 4 प्रदक्षिणा की मान्यता है, कहीं कहीं 7 प्रदक्षिणा की मान्यता है, जिसको हम 7 फेरे कहते हैं। दिगंबर परंपरा में भी 7 प्रदक्षिणा की मान्यता है। एक क्वेश्चन आया है ऋषि खजांची द्वारा कि जैनों के गोत्र क्या होते हैं। बहुत सारे गोत्र हैं, इस पे हम अलग से विषय पे चर्चा कर सकते हैं, पर बहुत लंबी लिस्ट है गोत्रों की और ऐसे कई गोत्र हैं जैसे हमें इतिहास में पता चलता है कि कई कई गुरु भगवंत ने इन गोत्रों को जैन मार्ग में प्रतिष्ठित किया था। ये सब भी हमें इसके विवरण प्राप्त होते हैं। अभी इस विषय पे मैं नहीं जाना चाहूंगा बिकॉज हम डाइवर्ट हो जाएंगे टॉपिक से, पर बात है कि वो गोत्र जो उच्चारण किया जाता है वो क्यों किया जाता है, ताकि दोनों पक्ष और जो विवाह को अटेंड कर रहे हैं उनको उनके गोत्र का पता चले कि ये कौन से गोत्र से है। और बहुत जगह परस्पर गोत्र में विवाह नहीं किए जाते हैं, उसकी भी एक सावचेती रहती है, तो ये गोत्रोच्चार उसके लिए किया जाता है। फिर अग्नि प्रदक्षिणा की जो मैं बात कर रहा था कि जैन परंपरा में 4 प्रदक्षिणा की बात बताई गई है, दिगंबर में भी 7 प्रदक्षिणा की बात बताई गई है, वैदिक संस्कृति में 4 या 7 दोनों की ही बात बताई गई है। तो यहाँ पे जो मंत्र दिए गए हैं 4 प्रदक्षिणा के, उस पे मैं आना चाहूंगा और इतने सुंदर मंत्र दिए गए हैं और इसके जो भाव है वो बहुत ही सुंदर है। वो उसके पर आता हूँ और उसके पहले वैदिक परंपरा में क्या होते हैं मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें सोमदेव से आनंद और शांति की प्राप्ति की मांग की जाती है। गंधर्व से सौंदर्य, प्रेम और माधुर्य की कामना की जाती है। इंद्र से बल, सुरक्षा और पराक्रम की कामना की जाती है। वायु से प्राण शक्ति और जीवन ऊर्जा की विनती की जाती है। अश्विनी कुमार देव से आरोग्य, स्वास्थ्य, बृहस्पति से बुद्धि, धर्म, सदाचार। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वैदिक परंपरा में संसार की सुख, उनकी कामना, ये सब बातें वैदिक परंपरा में बताई गई है। और जबकि जैन परंपरा में मैं आ रहा हूँ कि वहां पे क्या बताई गई है। प्रथम प्रदक्षिणा का जो मंत्र है उसके अंदर बहुत सुंदरता से ये विवरण का विशेषता बताई गई है कि इसके अंदर आत्मा, कर्म, काल और संबंध इसका बताया गया है कि ये सब अनादिकाल से विद्यमान है और इसी शाश्वत सत्य को साक्षी मानकर दंपति अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं। ये बात पहली प्रदक्षिणा में बताई गई है। जो दूसरी प्रदक्षिणा में ये बात बताई गई है कि अत्यंत मोहनीय कर्म का उदय हुआ है और इसकी वजह से ये दोनों पात्र जुड़े हुए हैं, अभी ये जुड़ने जा रहे हैं। तो ये जो समय वो निकालने वाले हैं वो निष्ठा, आत्मसंयम, अपने मर्यादा में ये पालन, समाज की जो मर्यादा है उसके अंदर रह के उसका पालन करें। तो जैसे मैंने पहले कहा कि विवाह जो है वो एक संसार को सीमित करने का मार्ग है और एक संयमित जीवन की प्रयोगशाला है। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। जो तीसरी प्रदक्षिणा में सात्विक सुख, अंतः शांति, मंगलता, पवित्र सद्भाव से पूरे अपने जीवन को परिपूर्ण करने की प्रेरणा दी जाती है। उनको दाम्पत्य सुख प्राप्त हो, कटुता और अशुभ प्रवृत्तियों से वो दूर रहे, ये सब बात बताई गई है। और चौथी प्रदक्षिणा में जो मैसेज दिया गया है कि संसार के सभी संबंध कर्म की वजह से है और कर्म की वजह से संचालित है, तो उस कर्म के अंदर रह के भी दाम्पत्य जीवन में पवित्रता, परस्पर उत्तरदायित्व और धर्म भाव की को निभाना है, ये बात बताई गई है। फिर उसके बाद कन्या ग्रहण का मंत्र बताया गया है और इसके अंदर ये बहुत सुंदरता से बताया गया है कि आदिनाथ परमात्मा ने जो शादी, उनका जो विवाह विधि हुई थी वो शायद प्रचलित ना हो, वो काल के अनुसार वो शायद प्राप्त ना हो, पर यहाँ पे आचार दिनकर ग्रंथ में ये बात बताई गई कि वर्धमान सुरेश्वर जी महाराज ये कह रहे हैं कि जिस विधि से शक्रेंद्र यानी इंद्रों के अधिपति शक्रेंद्र आदि देवों ने और पूरे जन सामान्य को एक व्यवहारिक मार्ग दिखाने के लिए
ऋषभदेव भगवान ने सुनंदा और सुमंगला के साथ विवाह करवाया था शक्रेंद्र ने, तो वही विधि, चाहे वो हमें पता हो या ना पता हो, ज्ञात हो या अज्ञात हो, वो अनुष्ठान अनुष्ठित हो और संपूर्ण हो, ये बात यहाँ पे बताई गई है कन्या ग्रहण के अंदर। और फिर नए जो दंपत्ति है, अब उनका विवाह हो चुका है और विवाह के बाद उनको विधि कारक आशीर्वाद देते हैं कि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उन्होंने ये विवाह के बंधन में जुड़ तो चुके हैं, पर अब उन्हें दृढ़ रहना है, अटूट संबंध बांधना है, उनको छल कपट से रहित रहना है, उनको ढीला नहीं पड़ना है जीवन में, उनका विवाह अखंडित हो, यह आशीर्वाद दिया जाता है। जीवन पूरा निर्विघ्न रहे, उनको दाम्पत्य जीवन उनका सुखमय रहे, शांतिमय रहे, जीवन में रिद्धि सिद्धि उन्नति समृद्धि की प्राप्ति हो, धन और संतान की वृद्धि हो, ऐसे आशीर्वाद दिए जाते हैं विधि कारक के द्वारा। फिर कर मोचन और ग्रंथि मोचन किया जाता है, जो उनके कर हाथ जुड़े हुए हैं अब उनके हाथों को खोला जाता है और ये कहा जाता है कि ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतरा, ये सब कर्मों से और उनके कारण ये बंधे हुए तो है, पर अब गुण स्थानों में आगे बढ़ते होते आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। अभी आप धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ना है, अभी आप वैवाहिक मार्ग में स्थिर हुए हो, पर धीरे धीरे इस मार्ग से निकल के आपको संयम के मार्ग में जाना है, अलग अलग गुण स्थानों की प्राप्ति करनी है और मोक्ष की तरफ आपको आगे बढ़ना है। और जब तक आप इस मार्ग में हो तब तक आपका स्नेह संबंध सदा अखंड बना रहे, ये बात बताई गई है। फिर ग्रंथि मोचन की बात बताई गई है कि प्रथम जो युग था, आदिनाथ परमात्मा का युग था, उस विधि में संसार व्यवस्था का पालन करने हेतु उन्होंने विवाह किया था और उस विधि से युगल जो उत्तम सुख की प्राप्ति करते थे, वैसा उत्तम सुख आपको भी प्राप्त हो, ये ग्रंथि मोचन की विधि में बताया गया है। फिर विवाह के बाद अन्य अन्य विधियां भी बताई गई है, जैसे हमने मिंढोण बंधन किया था तो उसका मिंढोण खोलने की क्या विधि होती है। फिर जो हमने मातृका स्थापना की थी, जो हमने कुलकरों की स्थापना की थी, उनका कैसे विसर्जन हो और अपने घर जाके भी उनको क्या क्या पूजा करनी है, ये सब बातें बताई गई है। उनको ज्ञान की पूजा करनी है, ये बात बताई गई है। मुनि भगवंतों को दान आदि देना है, ये सब विधियां बताई गई है। अब जो मैं मुख्य बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मेरी भी जैन विवाह विधि से मेरा विवाह हुआ था और मैंने देखी है, मैंने बहुत सारी विधियों को स्टडी किया है और मैंने बहुत सारी जैन विवाह विधियां देखी है। तब जब मैं एनालिसिस करा था, तब मैंने ये 4 विवाह विधियों को सामने रखा जो श्वेतांबर परंपरा में जो विधि से विवाह किया जाता है, और मैंने पाया कि बहुत सारी विधियां आचार्य दिनकर में वर्णित नहीं है, पर इन सब पुस्तकों में वर्णित है। तो वर्तमान में जो विधि कारक जो विधियां करवाते हैं वो इस प्रकार से करवाते हैं कि कुछ विधियां हैं जो विवाह के पूर्व की जाती है, विवाह के मंडप में की जाती है, पर विवाह के पूर्व की जाती है, और उसके बाद आचार्य दिनकर की जो विवाह विधि है वो सब बताई गई है। तो जब मैंने इन सब बातों को स्टडी किया, तब मैंने पाया कि आचार्य दिनकर ग्रंथ में ऐसा वर्णन किया गया है कि जो लोक परंपरा में जो विधियां है, मतलब जो विधियां अतिरिक्त हो, जो लोक परंपरा में की जाती है, पर उसमें धर्म मार्ग का कोई खंडन नहीं होता, वह विधि आप कर सकते हैं, वो विधि आप जोड़ सकते हैं। पर जिसमें जैन मर्यादा और आचार का पालन नहीं होता, वैसी विधियां आप नहीं जोड़ सकते। ये बात आचार्य दिनकर ग्रंथ में बताई गई है। तो जो सामान्य रीति रिवाज है उन पे आपत्ति नहीं जताई है गुरु भगवंत ने, पर ऐसी विधियों पे अवश्य लाल बत्ती दिखाई है कि जहाँ पे धर्म मार्ग का पालन ना होता हो। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बहुत सारी नई विधियां जोड़ी गई है, जैसे क्षेत्रपाल पूजन, 24 तीर्थंकर भगवंतों का पूजन, चत्तारी मंगलम का पाठ, अरहत पूजन यानी अरिहंतों का पूजन, 20 विहरमान तीर्थंकरों का पूजन, गणधर पूजन, आगमों का पूजन, शास्त्र पूजन, सरस्वती देवी का पूजन, 24 यक्ष यक्षिणियों का पूजन, 10 दिक्पाल का पूजन, 16 विद्या देवी का पूजन, 12 राशि का पूजन, नवग्रह पूजन, 27 नक्षत्र जो है उनका पूजन, और जो शादी की विधि है उसके अंदर भी वरमाला आदि की बात बताई गई है, जो ये सब वर्तमान में विधि कारक करवाते हैं। देखने की ये बात है कि जितने भी पूजनों का वर्णन मैंने अभी किया, ये आचार्य दिनकर में ऐसा इनका कोई भी वर्णन नहीं है। तो क्या ये विधियां करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो हमें वापस आचार्य दिनकर में जाके देखना होगा कि ये विधियां धर्म मार्ग में स्थिर करती है कि नहीं करती है, ये बात बताई गई है। तो हाँ, ये धर्म के मार्ग में ही है, ये धर्म की इसमें कोई हानि नहीं हो रही है, और जैन परंपरा के अंदर जो देवी देवताओं का समावेश किया गया है उन्हीं के यहाँ पे पूजन किया जाता है। तो ये नई विधियां हैं, इसको समावेश करने में देखा जाए तो कोई आपत्ति नहीं दिख रही है, पर
एक सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है कि सबसे पहले जो मैंने ये पूजनों की बात की, चाहे वो 24 तीर्थंकर पूजन हो, अरहत पूजन हो, उसके लिए एक आलंबन के रूप में जिन तीर्थंकर प्रतिमा की स्थापना की जाती है। तो ये स्थापना हम वर्तमान में देखते हैं आजकल बहुत जितने भी विवाह विधि देखते हैं हम, तो वहाँ पे देखते हैं कि चौमुखी तीर्थंकरों की स्थापना होती है, 24 तीर्थंकर की छोटी छोटी प्रतिमाओं की भी स्थापना होती है, उसके ऊपर पूजन आदि किए जाते हैं। वो मंगल मूर्ति होती है, अंजन शलाखा वाली प्रतिमा नहीं होती, और उसके ऊपर पूजन किए जाते हैं। पर ये करना कितना उचित है कि नहीं उचित है, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पे खड़ा होता है, क्योंकि परमात्मा ने हमेशा संसार को त्यागने का मार्ग बताया है, परमात्मा ने कभी संसार बढ़ाने का मार्ग नहीं बताया है। तो जिस परमात्मा ने संसार को त्यागने का मार्ग बताया है, उसके समक्ष यह विधियां, मतलब जो पूर्व की विधियां जो मैंने यहाँ पे बताई गई, पूर्व की विधियां करने में कोई भी करना उचित अनुचित नहीं है। पर जो पाणी ग्रहण की विधि है, जिसके संसार बढ़ाने की विधि यहाँ पे हम जो बताई है, वो करना कितना उचित है, ये सबसे बड़ा यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसकी वजह से कई गुरु भगवंत इस विधि को करने से भी इनकार कर देते हैं कि नहीं, इस विधि को आपको नहीं करनी चाहिए, बिकॉज परमात्मा की प्रतिमा के सामने आपको विवाह विधि नहीं करनी चाहिए, जो उनकी बात उचित हो सकती है। बिकॉज आचार्य दिनकर में कहीं भी प्रभु प्रतिमा की स्थापना का कोई भी विवरण प्राप्त नहीं होता। आचार्य दिनकर में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि आप भगवान की प्रतिमा की स्थापना करो और उनके समक्ष ये विवाह करो। उनके जो मंत्र दिए गए हैं उसी के अंदर से सारा बोध पाठ आपको लेना है, उसमें प्रभु की प्रतिमा की स्थापना ऐसी कोई बात आपको नहीं बताई गई है। तो ये एक बहुत ही क्वेश्चन मार्क आ जाता है ये वर्तमान विधिकारों के लिए कि ऐसा करना कितना उचित है और कितना अनुचित है। इस विषय पे विधिकारों को इस बारे में सोचना पड़ेगा। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन का यहाँ पे पूछा जाए तो मैं यही बताना चाहूंगा कि यदि किसी को प्रभु की प्रतिमा का स्थापना करना ही है और उनके समक्ष कुछ विधियां करनी है, तो वो पूर्व की विधियां हो, जो विधियां मैंने अभी बताई, जो नई विधियां है, वहां तक प्रभु की प्रतिमा की स्थापना हो। उसके बाद प्रभु की प्रतिमा का बहुत विनय पूर्वक उत्थापन हो, फिर वहां से उनको कहीं और पधरा दिया जाए, पवित्र स्थान में पधरा दिया जाए जहां पे पाणी ग्रहण विधि नहीं हो रही हो। और जब पाणी ग्रहण विधि हो तब प्रभु की प्रतिमा के सामने ऐसी कोई भी विधि ना हो। ये मेरा मानना है। ये एक बैलेंसिंग आप सो कर सकते हैं कि प्रभु के प्रतिमा के सामने आपने पूर्व के पूजन किए, बिकॉज ये सारे जो पूजन है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन भी आया था, मैंने पूरा पढ़ नहीं पाया कि ये सब उचित है कि नहीं उचित है। तो ये सारे जितने भी पूजन है वो सब अलग अलग पूजन से ही लिए गए हैं, जो मंत्रोच्चार लिए गए हैं, चाहे वो सिद्ध चक्र पूजन हो, ऋषि मंडल पूजन, ये सब अलग अलग पूजनों से ही ये सब मंत्र लिए गए हैं। तो ये जैन परंपरा के अंदर में के ही मंत्र है। पर यहाँ तक की जो विधियां है, यदि आपको करनी है या नहीं करनी, अगर नहीं करनी है तो कोई बात नहीं है, पर यदि आपको करनी है तब तक तीर्थंकर प्रतिमा की स्थापना करें। उसके बाद तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा का उत्थापन करके उसके बाद ही हम आगे बढ़े। ये मेरा मानना है। तत्व केवली गम्य है, इसके पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, पर ये एक समन्वय की एक दृष्टि है। हम इस प्रकार प्रयास करें तो दोनों की परंपराओं, दोनों की जो मान्यता है वो इसकी पुष्टि हो सकती है। तो यहाँ पे मैं एक कंक्लूजन की स्लाइड में आना चाहता हूँ कि हमने पूरी विधि देखी, समझी और एक तुलनात्मक अभ्यास भी किया, एक प्रयास किया। बहुत छोटा समय था, उसके अंदर हमने प्रयास किया कि वर्तमान में जो विधि प्रचलित है उसमें कैसी अशुद्धियां होती है, पर आचार्य दिनकर ग्रंथ में कितनी पवित्रता बताई गई है। ये हमने जो मैसेज है वो मैसेज यही है कि कैसे सात्विक, पवित्र और आध्यात्मिक से परिपूर्ण जो विधि है वो हम अपना सके। और जब हमारे पास ऐसी गूढ़ विधि है तो हमें अन्य परंपराओं के पास जाने की क्या आवश्यकता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे एक जन ने क्वेश्चन पूछा था बहुत पहले कि आप जो ये विधियां की बात करते हैं क्या वो लीगली पॉसिबल है, बिकॉज हमें तो मैरिज को रजिस्टर भी कराना पड़ता है, और क्या ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में विधि रजिस्टर हो सकती है कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये विधि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी आप रजिस्टर करा सकते हैं कि यदि किसी को इस विधि से आप शादी कर लें, बिकॉज हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म ये सब कवर किए गए हैं। तो आप कोई भी धर्म के हो, पर आप अपना यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में आप अपना रजिस्ट्रेशन बाद में कर सकते हैं। तो ये बात मुझे किसी ने पूछी थी, मुझे याद आया, तो मैं यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन के तौर पे दे सकता हूँ कि लीगली भी किसी को कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ सकता कि हम यदि किसी ब्राह्मण पंडित को नहीं बुला के
अगर ऐसे विवाह करते हैं तो क्या हम रजिस्टर करवा पाएंगे कि नहीं? पर नहीं, आप कर सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिनाक ने विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे किसी के भी कोई भी क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं। अगर किसी को नहीं बोलना हो तो वो चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकता है अपना क्वेश्चन। प्रणाम अर्पित भाई। प्रणाम। एक डाउट था। तो जैसे आपने बताया ये अलग अलग विधियां हैं, तो वैसे आपने एक चीज बोली कि भगवान के सामने हमें ये संसार बढ़ाने वाली विधियां नहीं करनी चाहिए। बट अभी एक रिचुअल जो आपने बोला चक्रवर्ती विवाह, उनके कुछ वीडियोस देखे थे कुछ टाइम पहले। तो वहां पर तो वो जिनालय के अंदर प्राण प्रतिष्ठित भगवान है, जिनको हम कह सकते हैं कि अंजन शलाका किए हुए भगवान है, उनके सामने विवाह विधि करते हैं। वहां पे जो अपोजिट जेंडर है एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं, अग्नि के 7 फेरे या 4 फेरे भी ले रहे हैं। तो ये तो फिर मतलब उसके हमारी जो कोर प्रिंसिपल्स है उसके तो काफी अगेंस्ट चले जाएगा, राइट? तो ये कितना सही है कितना गलत, ये कुछ आइडिया आप दे सकते हैं क्या? देखिए, हमारा जो फोकस है वो आचार्य दिनकर ग्रंथ पे था, पर हमने साथ साथ में दिगंबर परंपरा की विधियों को भी स्टडी किया था। और इसके अंदर आदि पुराण आदि में चक्रवर्ती विवाह की विधि बताई गई है। और जो वर्तमान में जो पंडित है उन्होंने उसी आदि पुराण में जो वर्णित विवाह विधि है उसी के अनुसार वर्तमान में चक्रवर्ती विवाह की विधि बताई है। उनका उद्देश्य यह है कि जिनालय के अंदर वो पवित्रता बनी रहती है, इसीलिए वहां पे वो करते हैं। और परमात्मा की साक्षी में वो की जाती है। और परमात्मा की साक्षी में जो वचन आदि लिए जाते हैं वो पूर्ण बंधन होते हैं। वो कितना उचित है कितना अनुचित है वो हमें कहना यहाँ पे कहना उचित नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे। पर जो श्वेतांबर मान्यता अनुसार है, जो हमें गुरु भगवंतों ने बताया है, जो सिखाया है, वो इतना हम बहुत, जैसे आपने कहा कि परमात्मा की प्रतिमा के सामने हम पानी ग्रहण की विधि करें, कितना उचित है कितना अनुचित है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्योंकि आचार्य दिनकर में ये बात कहीं बताई नहीं गई है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुरु भगवंत है जो संपूर्ण निषेध करते हैं कि इस विधि से आप नहीं शादी कर सकते, बिकॉज प्रभु की प्रतिमा के सामने आप कैसे कर सकते हो। तो ये बात आती है, तो हमें इस बात को अवॉइड ही कर लेना चाहिए। और यदि अपने को करनी भी है प्रभु के प्रतिमा के समक्ष, मंगल मूर्ति के समक्ष, तो हम पूर्व की विधियां कर सकते हैं। चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न आए थे। जैसे अपन बोलते हैं संसार एक फल मांगिने रखड़ियो बहु संसार, तो भगवान के सामने अभी स्लाइड्स में आपने पढ़ा होगा, उसमें आया कि विषय आपको विषय सुख की प्राप्ति हो, तो ये विषय सुख की कामना भगवान के सामने नहीं कर सकते। तो इसीलिए अर्पित भाई ने बोला कि पहले की जो विधि है जहाँ पर पूजन है, भगवान के गुणों का स्मरण है, वहां पर भगवान की प्रतिमा को रखें और उसके बाद भगवान का विनय पूर्वक उत्थापन करके आगे की जो भी विधियां हैं उसको संपूर्ण करें। क्योंकि विषय सुख की कामना भगवान के सामने करना कहीं ना कहीं वो लोकोत्तर मिथ्यात्व है। और यहाँ पर ये सेशन लेने का मेन मोटिव ये था कि आज के समय में जो लौकिक मिथ्यात्व फैल रहा है, पंडित पुजारियों को बुलाना, फिर उनको दान दक्षिणा देना, और कहीं ना कहीं इससे पथभ्रष्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जिस समय लोगों के अंदर अपने घर के, अपनी दुकान के मुहूर्त के लिए, वास्तु के सुधार के लिए ब्राह्मण पंडितों को लोग बुलाने लगे थे, उस समय आचार्य भगवंत ने वास्तु पूजा की रचना करी कि लोग सही मार्ग में स्थिर हो। और उस वास्तु पूजा में बताया कि अगर होम हवन ये सब करके अगर हम सांसारिक वृद्धि की कामना करेंगे उसमें क्या क्या गलत है। तो यहाँ पर विषय का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम ये समझे कि हमारे यहाँ ये विधि और कितनी सुंदर विधि है। क्योंकि जैसे अर्पित भाई ने बोला कि 7 फेरों का कंसेप्ट है, हिंदू धर्म में भी 4 फेरों का कंसेप्ट है। और 7 फेरों का कंसेप्ट कहीं ना कहीं बॉलीवुड से लेकर हमारे दिमाग में ज्यादा बैठ गया, क्योंकि वो 4 फेरे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ का प्रतीक है। और ये कितनी सुंदर विधि है अगर इसको तात्विक तौर पे देखें। क्योंकि मैं नोट कर रहा था उसमें एक जगह बात आई, वर वधु के लिए भोग उपभोग अंतराय का निवारण हो। क्यों? क्योंकि अंतराय कर्म की पूजा में आता है कि जो सती अंजना थी
उनको कितने वर्षों का उपभोग अंतराय हुआ। वर और वधु एक दूसरे के लिए उपभोग की वस्तु हैं। तो इस विधि का अगर तात्विक तौर पे भी कुछ अध्ययन करें कि कहाँ पे कैसे कैसे मंत्र आ रहे हैं, कैसे बीजाक्षर आ रहे हैं, क्या फ्लो है, तो बहुत सुंदर ये विधि है। और उसके लिए अलग हो सकता है आगे हम एक और सेशन अर्पित भाई के साथ रखेंगे। अर्पित भाई, एक और क्वेश्चन चैट बॉक्स में है कि क्या देवी देवताओं का अष्टप्रकारी पूजन विधान में है या नहीं? नहीं, अष्टप्रकारी पूजन का विधान नहीं है। अलग अलग द्रव्यों से विधान है। प्राय करके वासक से पूजा आदि का विधान बताया गया है। और विद्या देवी आदि का पूजन तो हमें सिद्ध चक्र महापूजन के अंतर्गत भी प्राप्त होता है। यहाँ पे बहुत संक्षिप्त तरीके से पूजन बताया गया है। पर जो बेसिक कोर बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो नई विधियां जो भी जोड़ी गई है वो सब अलग अलग पूजनों से ही जोड़ी है। और कुछ कुछ जैसे ग्रह नक्षत्र आदि की बातें हैं वो जैन परंपरा में हमें प्राप्त नहीं होते। वो सब ग्रह शांति के लिए जो एक माइंडसेट बन जाता है, जो विधि कारक है ना, वो मैं देख रहा हूँ बहुत कमर्शियलाइज होते जा रहे हैं और उन्हें सभी को खुश रखना है। तो ये खुश रखना मेरे लिए उचित नहीं लगता। जो परंपरा आचार्य दिनकर के अंदर है उसी के अंदर रह के हम कैसे अपना विवाह को पवित्र बनाए, ये हम कर सकते हैं। और अर्पित भाई, एक क्वेश्चन और, अगर किसी को इस तरीके की विवाह करना हो तो उसको किसको अप्रोच करना चाहिए? आज ऐसे कौन से विधिकारक है? क्या कोई भी विधिकारक विवाह कराते हैं या कुछ स्पेशल जगह है जहाँ पर ऐसे विधिकारक है? नहीं, बहुत सारे विधि कारक है जो अहमदाबाद, बॉम्बे, सूरत आदि में है जो करवाते हैं। वो तो नहीं है, पर आप जब भी ऐसे विधि कारक का चयन करें तब उनके अंदर खास करके ये हमें देखना चाहिए कि उनका उद्देश्य क्या है। खाली उनका अर्थोपार्जन का उद्देश्य है, आप जो कह रहे हैं उसी की बात में हाँ मिला के यदि आपके साथ अन्य विधियों का भी समावेश कर रहे हैं कि नहीं, वो सब मेरे हिसाब से अनुचित है। हमें सिर्फ आचार्य दिनकर के अंदर जो विधियां हैं उसी को फॉलो करके, अगर उनका आचार्य दिनकर में उनका अध्ययन कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उनको जो मंत्रोच्चार है उनके अर्थ वगैरह का उनको ज्ञान है कि नहीं, वो अपने जीवन में सात्विकता का कैसे पालन कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें नव दंपति को आशीर्वाद देना है। तो अगर उनके जीवन में ही वो सात्विकता नहीं है तो वो कहाँ से दे पाएंगे। तो ये सब गुणों हमें देखना चाहिए। ईशान भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि इस प्राजापत्य विवाह अरेंज मैरिज, यस इट इज अ टाइप ऑफ अरेंज मैरिज ही बताया गया है कि जहाँ पे जो घर के वडील है वो इस विवाह को निश्चय करते हैं और दोनों वर और वधु को धर्म मार्ग में स्थिर रहने के लिए ये विवाह करवाते हैं। फिर पायल बेन ने क्वेश्चन किया है ग्रह नक्षत्र और विद्या देवी पर अष्टप्रकारी पूजा के विधान है, वो मैंने अभी जवाब दे दिया। पर आई सॉ इन स्लाइड्स यू पुट टुगेदर, आई रेड देयर वेयर इट इज मेंशन्ड अष्टप्रकारी पूजा फॉर ग्रह नक्षत्र एक्सेट्रा। अष्टप्रकारी पूजा नहीं बताई गई है, अपनी अपनी अलग अलग हर एक के लिए अलग अलग विधियां बताई गई है। किसी में वास्तु से पूजा है, किसी में अन्य द्रव्यों से पूजा है, सब बात बताई गई है। सोनिया ऐसे भी जो ग्रह हैं और 10 दिक्पाल, विद्या देवी, इनके अष्टप्रकारी पूजन के भी विधान कहीं कहीं पे मिलते हैं। हाँ, अपने क्योंकि ये तो स्पेशल ओकेजन है, तो वो करेंगे। चक्र पूजन में भी 9 ग्रह 10 दिक्पाल आदि के अष्टप्रकारी पूजा के विधान मिलते हैं। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है, हाउ टू नो आवर गोत्र। ये हमारे पूर्वज ही बता पाएंगे हमारे गोत्र के बारे में। बहुत सारे ऐसे घर के वडील होते हैं या घर के ऐसे कोई पंडित होते हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को संकलित रखते हैं, जो बता पाएंगे कि हमारा गोत्र क्या था। फिर एक क्वेश्चन है, एनी तप टू बी डन ऑन वेडिंग डे एंड देयर आफ्टर। तप करना बहुत उत्तम है। बहुत सारे आज जो जैन विधि कारक है वो ऐसे कहते हैं कि आयम्बिल का तप करना चाहिए और उसके बाद आपको उस दिन आपको ये तप करने से बहुत अच्छा माना जाता है। पर आचार्य दिनकर में ऐसा कोई भी विवरण प्राप्त नहीं है कि आप तप करें नहीं करें, ऐसा बात आचार्य दिनकर ग्रंथ में नहीं बताई गई है। पर यदि आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई निषेध या बाधा की कोई बात ही नहीं है। तो ये इस आप तप करें कि नहीं करें इसका विधि के साथ कोई रिलेशन नहीं, पर आप तप करें तो अपने आत्म कल्याण के मार्ग के लिए बहुत अच्छी बात ही। आप एक अपने जीवन की शुभ शुरुआत कोई तप से कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी ही बात है, तो इसमें कोई निषेध की बात नहीं है। एक क्वेश्चन है कि आप भी जैन विधि से विवाह करवाते हैं? वैसे तो नहीं करवाते, बट अगर कोई भी अंगत किसी का बहुत रिक्वेस्ट हो तो हम करवाते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। पर कोई अच्छे विधिकारक जो हो, आपके नगर में हो, आपके आसपास रहते हो, उन्हीं का संपर्क करके यदि आप करवाएं तो बहुत अच्छा रहता है। बिकॉज क्या होता है कि हम जब विवाह विधि कराते हैं हमारा उद्देश्य अलग होता है, उनका उद्देश्य अलग होता है। हम अपने अंगत किसी के लिए करवा दें वो बात अलग है, पर
क्या होता है कि जब आप किसी विधिकारक से करवाते हैं, उन्होंने बहुत सारी विवाह विधियां करवा चुके हैं, वो 20, 25, 50 विधियां करवा चुके हैं, उनके पास वो अनुभव भी रहता है विधियों का, और उनको किस समय कैसे समय में वर वधु को स्थिर करना हो, उनके परिवार को स्थिर करना हो, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप कोई अच्छे विधिकारक जो ऐसे कोई तपोवन आदि संस्था से जुड़े हुए हो या नाकोड़ा जैसी संस्थाओं से जुड़े हुए हो, वहां से उन्होंने अच्छा अध्ययन किया हो, वहां से यदि आप विधिकारक बुला के ये विधि करवाएं तो बहुत उचित रहता है। शायद सारे क्वेश्चन पूरे हो गए। मैं फिर से एक बार इस बात को रिपीट करूंगा कि हमारा उद्देश्य कोई भी लौकिक लोकोत्तर मिथ्यात्व को बढ़ावा देना नहीं है। अरिहंत भगवान, अगर हम बोलते हैं कि अरिहंत भगवान के शासन के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है या फिर विवाह को नेगेटिव लाइट में देखा गया है, वो बिल्कुल ठीक बात है, पर वो एक अपेक्षा से है। इसके विपरीत अगर हम हितोपदेश जैसे ग्रंथ को पढ़ेंगे तो जैसे इसमें बात आई कि कुलकरों की स्थापना होती है, तो कुलकरों की स्थापना करने की क्या जरूरत है? तो ग्रंथों शास्त्रों के अंदर ही ये वर्णन मिलता है कि अपने पूर्वजों की, माता पिता दादा दादी की प्रतिमा बनवाएं, उस प्रतिमा पे सचित पुष्प चढ़ाएं। तो मैंने गुरुदेव को प्रश्न किया कि ये क्या मतलब है, ये तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हिंसा तो हो रही है। तो गुरुदेव ने बोला यहाँ पर हमें, अगर हम बोलते हैं कि हम इस जाति से हैं, इस कुल से हैं, तो उसके पीछे हमारा हेतु ये नहीं होना चाहिए कि हम एक गर्व करें, लेकिन हमारा हेतु ये होना चाहिए कि अगर हम इस कुल से हैं तो इस कुल में कितने कितने महान श्रेष्ठी और श्रावक श्राविकाएं हुए और उनको देखकर हम कुछ प्रेरणा लें। तो इसी तरह से जब हम अपने मातृ पितृ पूजन की बात शास्त्रों में आती है और उसमें अलग अलग बातें आती हैं कि अपने से ऊपर स्थान पे उन्हें बैठाएं, उनको किस तरीके के कपड़े पहनाए गए, अगर खुद आप इस तरीके के कपड़े पहन रहे हो तो उनके कपड़ों की क्वालिटी ऊपर होनी चाहिए। तो वहां पर उद्देश्य ये है कि हमारे मन में विनय बढ़े और दूसरा, उनके जीवन में जितना धर्म है उससे हम प्रेरणा लें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पढ़कर सुनकर जो प्रेरणा नहीं आती, वो किसी का जीवंत उदाहरण देखकर आती है, और खासकर उससे जिससे हम ब्लड लाइन से ही जुड़े हुए हैं। तो इतनी सुंदर ये विधियां अपने शास्त्रों के अंदर हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। अर्पित भाई, आचार दिनकर की ऐसी और कौन सी विधि है? क्योंकि 16 के 16 संस्कार को तो हम जीवन में शायद आज के समय में ना उतार पाए, पर ऐसे कौन से संस्कार हैं आपको लगता है कि जिनको फिर से, जिनकी पुनर्स्थापना की जरूरत आज जैन समाज को है? करेक्ट। मैं आगे आओ तो मैं एक बार उस स्लाइड में वापस जाना चाहता हूँ। जी। जी, तो हमने यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैन परंपरा अनुसार 16 संस्कार की बात बताई गई है, और इसके अंदर गर्भ से लेकर मोक्ष तक के, गर्भ से लेके मृत्यु तक के सारे ही विधान बताए गए हैं। तो जो खास विधान मैं बताना चाहता हूँ कि जो होने ही चाहिए, जो हमें अपने अंदर अपनाने चाहिए, जो एकदम लुप्त से हो चुके हैं, वो सबसे पहले तो गर्भ संस्कार की विधि है, वो अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि जो संतान की जो उत्पत्ति होने वाली है वो कैसे संस्कारमय हो, बिकॉज मैंने ये खुद देखा है कि जो लोग ने गर्भ संस्करण आदि की विधि करवाई है, उनके जो संतान आदि होते हैं वो बहुत ही सुशील आदि, बहुत उनके गुणवान होते हैं, और उनको धर्म की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। ये मैंने खुद देखा है, अनुभव किया है। तो गर्भ संस्कार की विधि होनी चाहिए। बाकी बहुत सारे छोटे छोटे विधान है, जैसे सूर्य चंद्र दर्शन, क्षीरासन, ये हम कर ही सकते हैं। इसमें बहुत छोटी छोटी विधियां हैं, इसे करने में कोई बात नहीं है। पर जो मुख्य विधि मैं जो बताना चाहता हूँ, जिसको करनी ही चाहिए, जो हम एकदम छोड़ चुके हैं, वह है उपनयन संस्कार विधि। ब्राह्मणों में आज भी ये उपनयन संस्कार विधि बहुत फेमस है, और ये होती ही है। जनेऊ जो धारण करते हैं, आज हमें पता नहीं है, पर जैनों में भी ये जनेऊ धारण करने की प्रथा थी, परंपरा थी। और उस समय मतलब किसको जनेऊ धारण करनी चाहिए, किस उम्र में करनी चाहिए, उसके बाद कैसे अभ्यास होना चाहिए, बिकॉज वो अभ्यास मार्ग के अंदर जाने की विधि है। तो और एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैंने ये बात शायद मिस कर दी बोलने में, कि जो विधि कारक होते हैं वो जनेऊधारी होने चाहिए, यानी मतलब उनका ये यज्ञोपवीत संस्कार यानी उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए, यह भी बात बताई गई है। तो उपनयन संस्कार होना चाहिए, जो हम लगभग समाप्त सा हो चुका है जैनों में। दिगंबर परंपरा में अभी भी सुरक्षित है, कुछ लोग ये करते हैं, पर श्वेतांबर परंपरा में नहीवत हो चुका है। व्रतारोपण संस्कार, ये भी बहुत जरूरी है कि जैन अपने व्रतों को स्वीकार करे, कि हम श्रावक जीवन में रह के कैसे पाप कम करके हम ऐसे व्रत का उच्चारण करें। ये व्रतारोपण संस्कार अवश्य करने चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से कम 16 संस्कारों के अंदर इन चंद संस्कारों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए।
और जो आपने अपने स्थानीय गुरु हो, विधिकारक हो, उसके पास इससे विशेष इसका अर्थ समझना चाहिए कि क्यों इसको करना चाहिए। आपका कोई प्रश्न है? आई थिंक कोई, पर आवाज नहीं आ रही उनकी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक और प्रश्न चैट बॉक्स में है, क्लैरिफिकेशन ऑन द 4 पुरुषार्थ। तो 4 पुरुषार्थ की बातें जैन अजैन पूरे भारतीय संस्कृति में मिलती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष, हाँ। लेकिन बस एक फर्क है कि जो ब्राह्मण विवाह है, मनुस्मृति में एक बात आती है कि विवाह का उद्देश्य है उत्तम संतति से संसार को भर देना। लेकिन जैन परंपरा के विवाह में, जैसे अर्पित भाई ने समय समय में बताया, यहाँ पे समता की बात आएगी, आत्मीय गुणों की, मोक्ष मार्ग की बात ज्यादा आती है कि कोई भी व्यक्ति कहीं अर्थ और काम पुरुषार्थ में इतना ना उलझ जाए। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि धर्म के हिसाब से चलेंगे तो अर्थ और काम पुरुषार्थ भी मोक्ष देने वाला है। लेकिन जैन ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि अगर मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है तो एक समय में तो धर्म अर्थ और काम को छोड़ना ही पड़ेगा, ये क्लैरिटी है। और इसी के साथ में जैसा अर्पित भाई ने भी बोला कि उपनयन संस्कार होना चाहिए, तो 4 आश्रम का भी वर्णन ग्रंथों में आता है, वैदिक ग्रंथों में। तो उसके अंदर उन्होंने एक एज डिवाइड कर दी है कि इतने से इतने समय तक वो बालक है, इतने से इतने समय तक वो ब्रह्मचारी है, फिर वो गृहस्थ है और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ है। लेकिन जैन शास्त्रों में ऐसा डिविजन नहीं है, क्योंकि हमारे अपने यहाँ तो 8 साल की उम्र में भी दीक्षा का वर्णन मिलता है अगर वो जीव योग्य हो तो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ श्वेतांबर परंपरा में, दिगंबर श्वेतांबर दोनों परंपरा में, दिगंबर परंपरा में कुंद स्वामी और भगवान की मूल परंपरा जैन परंपरा के अंदर ऐसे कितने उदाहरण आज भी हैं जो 8 साल की उम्र में जिन्होंने दीक्षा ली। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कॉमन है, बुद्धिस्ट ग्रंथ, जैन और हिंदू तीनों ग्रंथों में मिलती है। और ये 4 पुरुषार्थ एक इंपॉर्टेंट चीज है और हमें समझना चाहिए कि कैसे जो अर्थ और काम पुरुषार्थ है उसको हम औचित्य पूर्वक करें, क्योंकि औचित्य पूर्वक करेंगे तभी वो हमें पाप के मार्ग से दूर हटाएगा या हमारे पापों को एटलीस्ट लिमिटेड कर देगा। तो इसके साथ में अगर किसी का और कोई प्रश्न नहीं है तो हम इस सेशन को एंड करते हैं। अर्पित भाई अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो आप। नहीं, बस मुझे एक ही क्लोजिंग एक बात बतानी है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस विधि का विरोध भी करते हैं बिना जाने बिना समझे। मैंने एक पत्रिका भी पढ़ी थी जिसके अंदर पूरी बात लिखी गई थी कि क्यों आचार्य दिनकर के अनुसार विधि नहीं कराना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई थी कि जैसे रुद्रपल या शाखा जो है वो तो कागज की नहीं है, इसलिए इससे नहीं मानना चाहिए। फिर एक बात बताई गई थी कि इस पे जो मंत्र है वो वेद मंत्र से लिए गए हैं। तो ये सब बातें बराबर नहीं लगती, बिकॉज ये वेद मंत्र, जो शब्द वेद मंत्र है यहाँ पे, उसका ये मतलब नहीं कि वो वेदों से लिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये पवित्र मंत्र है, वेद मंत्र है, जिससे विवाह की विधि की जाए। और हमने जो जितने भी मंत्र देखे इसमें कहीं भी वैदिक देवी देवताओं का स्मरण नहीं होता। हमें जो अर्थ और काम की बात जो शहंस भाई ने भी बताई कि उसकी प्राप्ति की कोई बात नहीं है, बहुत ही सुंदरता से आध्यात्मिक रूप से ये विवाह विधि की बात बताई गई है। और कहीं कहीं जो संसारिक बात भी बताई गई कि सुख की प्राप्ति, संतति की प्राप्ति, वो सब धर्म मार्ग में स्थिर रहने के लिए ही बात बताई गई है, संसार को सीमित करने की ही बात बताई गई है। तो ये आचार्य दिनकर में ये वर्णन है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं आचार्य दिनकर का, उन्होंने खुद ये स्टडी नहीं की है। बिकॉज अगर उन्होंने ये स्टडी की होती तो आपको अवश्य इसमें दोष नहीं नजर आएंगे। और यदि आपको कुछ दोष लगते हैं तो इस पे अवश्य गुरु भगवंतों के साथ हम चर्चा कर सकते हैं। पर ये ग्रंथ एक बहुत सोचनीय बात है कि 14वीं शताब्दी में 1411 में ये ग्रंथ की रचना हुई थी। और ये ग्रंथ की रचना जब हुई थी तब इसका पालन होता था और अक्षरशः पालन होता था। बहुत सालों तक इसका पालन चालू रहा। मैंने एक बुक में पढ़ा था ये बात को, एक हिंदू विधिकारक ने लिखी है ये बात। बहुत गौर फरमाने वाली बात है, किसी जैन विधिकारक ने ये बात नहीं लिखी, एक हिंदू विधिकारक ने, हिंदू ब्राह्मण ने ये बात लिखी है कि जैनों के पास इतनी सुंदर विधि है जो हिंदुओं के पास भी नहीं है। और उनको एक जैन श्रावक ने कहा था कि आप इस विधि का अध्ययन करो और आप मेरे पुत्र के जो विवाह है आप इस विधि से कराओ। तब उन्होंने वो संस्कृत के ज्ञाता थे, संस्कृत उनको आती थी, उन्होंने सिर्फ मंत्रोच्चार का जो अध्ययन किया उसकी वजह से उनको पता चला कि कितनी अच्छी विधि है। तब उन्होंने कहा कि जैनों में मैक्सिमम विधिकारों की विधि आती ही नहीं है, तो आपको प्रचार कैसे करेंगे। और जैसे शहंस भाई ने स्टार्टिंग में ही कहा कि मुनि भगवंत इस
विधि का प्रचार कभी नहीं करेंगे, बिकॉज वो संसार को बढ़ाने की बात कभी नहीं करेंगे। वो संसार को सीमित रखने का ही बात करेंगे, और वो आध्यात्म की बात करेंगे, वो मोक्ष मार्ग की बात करेंगे, वो संयम लेने की बात करेंगे, पर वो संसार बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। इसलिए उनकी तरफ से कभी इस ग्रंथ का प्रचलन नहीं हुआ, जिसकी वजह से धीरे धीरे श्रावक वर्ग के हाथ से यह ग्रंथ बहुत दूर होता गया। अभी भी कुछ महात्मा है जो इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने पुस्तकें भी निकाली है और उन्होंने संस्थाओं का स्थापना भी की है, जिसकी वजह से फिर से ये विधियां चालू हो। उनका उद्देश्य ये नहीं कि हमारा संसार बढ़े, उनका उद्देश्य यही है कि हमारा संसार सीमित हो। जी। और आपने जो बात बोली ना कि जो लोग कहते हैं कि ये वैदिक धर्म से हमने ये मंत्र लिए, तो मंत्र तो पूर्व के ज्ञान से आए हैं। 14 पूर्वों में एक पूर्व है जिसमें मंत्र हैं, और इसमें जैसे अग्नि के लिए मंत्र है जिसमें रम बीज का प्रयोग हुआ है, तो ये तो जैन मंत्र योग मानता ही है कि र अग्नि का बीज है, व या प किसी दूसरे तत्व का बीज है। तो ऐसा नहीं हम बोल सकते कि अगर कोई मंत्र मिलते भी हैं तो या उसमें बीजाक्षर मिलते हैं तो ये मंत्र तो वैदिक लोगों ने हमसे लिया या हमने उनसे लिया, क्योंकि मंत्र जो ये बीज मंत्र हैं ये तो कॉमन ही है, ये तो किसी एक एनर्जी को डिनोट करते हैं। तो ऐसी सारी विपरीत मान्यताओं में ना पढ़कर, क्योंकि आज के समय में चाहे दिगंबर परंपरा हो या श्वेतांबर परंपरा हो, अपनी अपनी रीत से विवाह संस्कार का महत्व समझे और फिर जो जैन संस्कार है उसकी ओर आगे बढ़े, उसको अपनी फैमिली में, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में प्रचलन में लाएं। इसी कामना के साथ हम इस सेशन को एंड करेंगे। अर्पित भाई, आप उपसर्गक्षयम्यांति के साथ में इस सेशन को फिर एंड करते हैं। उपसर्गाक्षयम्यांति शिग्नान्ते विघ्नवल्लय मन प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। जिनाग्न विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो क्षमा चाहते हैं। प्रणाम। आप सभी को रिकॉर्डिंग हम व्हाट्सएप के माध्यम से जैसे भी अपलोड होगी यूट्यूब पे आप सभी को भेज देंगे। ज्वाइन करने के लिए फिर से धन्यवाद।